मैं कभी नहीं रोती किसके पास, मैं किसी के पास नहीं रोती है, मैं रब के साथ रोती हूँ। मैंने रब बोला जन्म दिया, कर्म भी कर रही हूँ मैं खुद, मैं कर्म भी कर रही हूँ, मैं किसी का मांगती नहीं है। मैं अब लास्ट डेट है मेरी। दिखा नहीं नौथिया नहीं रोने आई है, किन्ने बेचारे ठीक होंगे, घर भी अच्छा हो जाए और मोहल्ले वाले पैसे भी देंगे, कोई बात नहीं, मोहल्ले वाले मदद करेंगे, मदद करेंगे सारे। तुम्हें लगता है सरकार नहीं मदद करे? असं ना लगता, मुश्किल ही है, असं नहीं लगता ना ये नहीं करना है। 21वीं सदी में जब स्वच्छ भारत के तहत टॉयलेट बन रहे हैं, ये इस माँ का टॉयलेट है जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने तोहफे में इस माँ को दिया है। मैं इस टाइम रब से मांग रही हूँ, मैं रब भगवान है, कोई रब बन के मेरे घर आए, मेरा दुखड़ा सुने। किसी ने नहीं सुना मेरा दुखड़ा, मेरा दुखड़ा किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना। बोलते हैं खाती कहाँ, ऐसे ही पखंड करती है, ऐसे ही पखंड करती है। मैं पखंड बात की जाती है श्रेष्ठ भारत की, बात की जाती है कि गरीबों को हर सुख सुविधा उनके दरवाजे तक पहुंचाई जाएगी। बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन रेशमगढ़ में एक माँ बेटा इस एक कमरे के अंदर रहते हैं और इस माँ बेटे का दर्द और इनकी तकलीफ जब आप सुनेंगे तो आप ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि कॉरपोरेटर भी हैं, डीडीसी भी हैं, बीडीसी भी हैं, पंच सरपंचों की कोई कमी नहीं है। ये सब कुछ होने के बावजूद हालात यहाँ पर ऐसे क्यों हैं? दोनों बीमार हैं, एक लंबे समय से बीमार हैं। सरकार की नज़र में ये नहीं आते, कॉरपोरेटरों की नज़र में ये नहीं आते और ना ही उन समाज सेवकों की नज़र में ये आते हैं जो समाज सेवक अक्सर आपको सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आते हैं। ये माँ है और ये बेटा है। माँ भी बीमार है, बेटा भी बीमार है और जिस कमरे में मैं खड़ा हूँ ये खाली एक कमरा है। इसी में इस तरफ इनका किचन है, इसी में इस तरफ इनका किचन है, ये इनका किचन है, ये इस तरफ जो है इनका वॉशरूम है। टॉयलेट भी यहीं पर है, वॉशरूम भी यहीं पर है। ये मैं टॉयलेट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप सोचिए, ये बेटा यहाँ पे लेटा हुआ है और ये यहाँ पे टॉयलेट है और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये कमरा सरकारी मदद से बना ज़रूर है, लेकिन उसके बाद इस कमरे के साथ में एक टॉयलेट बनना था। इस कमरे के साथ में और भी कुछ सुविधाएं इनको मिलनी थी, वो सुविधाएं इनको नहीं मिली हैं। और सिर्फ सुविधाएं ही नहीं, बल्कि माँ अब ये सिर्फ फरियाद ये कर रही है कि मेरे बेटे मेरी मदद करो, मदद इतनी करो कि मेरा बेटा खड़ा हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मदद इतनी करो कि मैं इस बिस्तर से कम उठकर बाहर निकल सकूं। मेरा बेटा ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं, तो मेरी हिम्मत तो पता नहीं, समझ नहीं आई। इतना कोरोना आया, इतना कुछ माँ बेटे को कुछ नहीं हुआ, इतने गंद में पड़े थे, कुछ नहीं हुआ। मैं कुछ नहीं मांगती भगवान से, मैं यही मांगती दुनिया से। मेरा तमाशा देखते हैं, बाहर बैठती हूँ, सबको कोई बुलाता नहीं है, अंदर बैठती हूँ, करवाट पड़ता है सिर्फ। मैंने बोला मेरे बेटे को हो जाएगा, मैं नहीं कुछ, मेरे को कुछ भी हो जाएगा, मेरे को कुछ नहीं, जो मैं कल मर जाऊंगी मेरा बेटा खर्जल हो जाएगा। बेटियां कहाँ से आएंगी बाहर, सास में बताइए, उनके घर भी परेशानी पड़ी है, क्या करना है। मेरी बेटियां, मेरी कुआरे होते नहीं, मैं बेटियों को काम कर रहा। बेटियां कहाँ पर हैं? ये बेटी एक पास से है, उसका घर भी थोड़ा सा परेशानी पड़ी है, वो नहीं आ सकती दोनों को। मेरा बेटा हिम्मत बड़ी है, मेरे बेटे की, मेरा साथ देता है, मेरी भाभी है। बेटा बीमार कब से हुआ? बेटा ये 3 महीने हो गया, 3 महीना हो गया, 3 महीने हो गया, पता नहीं, समझ नहीं आई क्या हो गया मेरे को। करता क्या था बेटा आपका? मेरा बेटा खुद का काम करता है, खाने पीने का, कोई भी काम मिलेगा कर लेगा, इनको पता सारा, किसी का काम कर लेगा। अभी हिम्मत हार गया, अभी पता नहीं क्या हुआ इसको। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? गौरव मेरा। गौरव मेरा। हम 3 महीने से दोनों माँ बेटे बीमार पड़े हैं, मेरे से कुछ खाया नहीं जा रहा, कोई पूछता नहीं है। बाहर मम्मा को दूर में बैठा लो तो लोग मुझे लेते हैं। ये मेरी मामी जी है, मैंने अभी बुलाया है इनको, ये है बेचारे जो 7-8 लोग। अभी हम चाहते हैं हमें से भी ठीक हो रहे हैं बस,
और कुछ नहीं चाहते। गवर्नमेंट का ये गवर्नमेंट देखो हमें फंसा दिया है, ना किचन है ना बाथरूम है ना कुछ है। हम चाहते हैं हमारी मदद हो जाए। गवर्नमेंट ने ये मकान बनवाया था कि ये बनवाया था, बाथरूम? बाथरूम शूथरूम कुछ नहीं। कहते पहले इसको अपने से सेट करवाओ फिर हम और पैसा देंगे। अभी 1,18,000 रुपये लेना है। 3 साल हो गया 1 रुपया नहीं दिया। 3 साल हो गए 1 रुपया नहीं दिया। तो जो प्रेसिडेंट आ जाते हैं तो वोट मांगने तो चले जाते हैं। लोगों को हर एक सिलेंडर मिले, बाद में कहते हैं सिलेंडर स्टूल कास्ट को मिलते हैं। जाओ स्टूल कास्ट को वोट मांगो फिर। सही बात है ना। आपको सिलेंडर भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला सर। हाँ, बाथरूम बनाए लोगों ने, गवर्नमेंट ने लोगों के बाथरूम बनाए, हमारा बाथरूम भी बनाया। कुछ बाथरूम नहीं है आपके पास? तो नहाते धोते कहाँ पर हो? मम्मा अंदर ही नहाते हैं। मम्मा अंदर ही नहाते हैं। मम्मा अंदर ही नहाते हैं, मैं बाहर नहाता हूँ। मैं बाहर नहाता हूँ। 48,000 दिए इसने मेरे को, 48 नहीं दिया। बाकी वैसे मैंने जो इतना ऊपर से ना इतना मैं नीचे से आसियाँ परियाँ मरन जीना सारा लगा दिया मैंने, किसी की मदद नहीं ली। मेरे पर मैं कुछ नहीं मानती जी। मेरे पर तो आपके पति क्या करते थे? पति मेरे फ्रूट का काम करते थे बस स्टैंड में। अच्छा हाँ ये वाले चेक वाले, अच्छा। चेक वाले से वो अपना काम था। ये ससुरा सोरा। ये आपको जो मिला मेरा भारत स्वच्छ हाँ जी, प्रशस्ति, इसने लगाया था पहले। इसने सर हमारे बलवीर कुमार बली जी कॉर्पोरेटर थे, मैं इनके साथ चलता था। इनके ने नाम दिया था मेरे को ऐसे ही। 13 नंबर वार्ड में चले गए ऊपर। वो भी 12 नंबर वार्ड होते उन्होंने ऐसे 2 मंजिले मकान खड़ा कर देता था। जब से जीत अंग्राल जी बने हैं ये कुछ करते नहीं हैं। साथ देते हैं। देखता नहीं इधर आके। हाँ, ये जनता पार्टी वाले ने दिया कुछ नहीं, ना कुछ बनाया हमारे मोहल्ले में। इनका बाथरूम भी नहीं बने था, कने मकान है ही नहीं बेचारे का टॉयलेट। इन्ने परेशान 4 महीने अब मार के इन्हें बात नहीं पूछी बेचारे की। देखो कि अंदर हाँ, बाथरूम करना है ये थोड़ा तरीका होंदा पुछना चाहिए मोहल्ले से जेड़ा मोतबार बनया ना जिन्हें वोट ले देन। मोतबर आया था खुद कदे? वो थल्ले रहिंदा जीता, तो कोई नहीं आता। जीत कुमार। मैं माँ बेटा हूँ। ईट लगाया है, इसका 20,000 लगा दिया इसने मेरा बिल। बीपीएल का बिजली का बिल कितना आया था? बिजली का बिल बीपी राशन कार्ड मेरे पास है। वो तो है तुंदे कोल, पर बिल कितना बिजली का आया था? इस टाइम में मेरा 5 साल हो गए, लड़की की शादी होगी। मैं इनके पापा का डेथ हो गया, फिर इसका भी एक्सीडेंट हो गया। मैं कल्ली ने इलाज किया, सभी को पता है कल्ली ने इलाज किया, कोई मैं पैसा नहीं दिया। इनकी डेथ हो गई तो उसके बाद इसका एक्सीडेंट हुआ। मैं खुद कमाई करके इसको ठीक किया, मेरे को भी नहीं साथ दिया। फिर इसके बाद लड़की की शादी की खुद, इनके पापा मामा सारे भाई ले रले, उसने शादी की तो उस टाइम का 5 साल का 20,000 बना दिया मेरा कर्जा। 21,189 रुपीज। ये बेचारे कहाँ से भरेंगे? एटलीस्ट हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इतना स्टेप उठा ले कि एटलीस्ट ये मतलब कि हॉस्पिटलाइज इनको अच्छी मिले, मतलब कि ठीक हो जाए। बड़ी बात है कि सेहत ठीक हो जाए इनकी। राज रानी है। अच्छा, हाउस नंबर 319 रेशमगढ़ जम्मू। कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। बेचारे दुआई है, इनके कोल बेचारे को पैसा नहीं है। अभी देखा नहीं नौथे आने नहीं रोने आई है भी किन्ने बेचारे ठीक होंगे। इनका घर भी अच्छा हो जाए और मोहल्ले वाले पैसे भी देंगे। कोई बात नहीं, मोहल्ले वाले मदद करेंगे। मदद करांगे सारे। तुम्हें लगता है सरकार नहीं मदद करे? असें ना लगता, मुश्किल ही है असें नहीं लगता ना, ये नहीं करना है। जेड़ा इधर दा लोकल कॉर्पोरेटर है उसी पता है इस गल? ना पता नहीं, मकान को पता जीते नू, जीता राजा बाहर रहता है, कृष्णनगर में रहता है। उसी पता है? हाँ, वो उधर रहता है नीचे। सर जी, वो बोलते हैं ये जगह जब आए थे ना मेरे पास, बोलते हैं सभी
पुट दो। मैंने 3 महीने देख दिया इसका मुंह। मैंने बोला मेरे को थोड़ा सी मदद दे दो तो मैं पुटूंगी। मेरा घर वाला बीमार है, मर गया, तो मेरा बेटा बीमार है, मैं कैसे करूँ? एक्सीडेंट हो गया। उसने भरा फार्म भरा मेरा, फिर मैं खुद जाती हूँ। अभी नहीं जा सकती मैं कहीं, अभी नहीं जा सकती। इसने मेरे से बोला आप इतने कर रहे हो, मैं कितना कहाँ से करूँ? मेरे को पूछ के फार्म भरा, आप आए हो मेरे पास, दुखड़ा बोला आप आओगे नहीं तो मैं दुखड़ा कहाँ से बोलूँगी? बस मैं कुछ नहीं मांगती दुनिया से, मैं मिन्नत कर लूँगी, मैं बेटे को ठीक कर लूँगी। एक बारी मेरा साथ देना थोड़ा सा, मैं किसी को ऐसी नहीं मांगती। हम 6 महीने बाहर बैठे थे, 6 महीने बाहर बैठे थे, तभी भी नहीं किसी ने पूछा। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो भी लोग हेल्पफुल होते हैं कम से कम वो, या मतलब कोई भी जो लोग, सरकार तो हेल्प करने वाली है नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है। तो बाकी ये जो हेल्पफुल लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आगे बढ़ चढ़ के इनकी हेल्प की जाए, क्योंकि ये लोग आपने देख ही लिया इनका हालत क्या है। मतलब एक ही रूम में रहना, टॉयलेट वगैरह भी इनका वहीं है, तो प्रॉब्लम है। पहले तो ये मेरे सामने मेहनत करते थे, इधर बाहर कपड़े धोते थे, खुद मैंने देखा है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी लोग हेल्पफुल हैं वो सामने आए, इनकी हेल्प करें। मैं कभी नहीं रोती किसके पास, मैं किसी के पास नहीं रोती है, मैं रब के साथ रोती हूँ। मैंने रब बोला जन्म दिया, कर्म भी कर रही हूँ मैं खुद, मैं कर्म भी कर रही हूँ, मैं किसी का मांगती नहीं है। मैं अब लास्ट डेट है मेरी, मैं इस टाइम रब से मांग रही हूँ। मैं रब भगवान है, कोई रब बन के मेरे घर आए, मेरा दुखड़ा सुने। किसी ने नहीं सुना मेरा दुखड़ा, मेरा दुखड़ा किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना। बोलते हैं खाती कहाँ, ऐसे पखंड करती है, ऐसे पखंड करती है। मैं पखंड नहीं करती, मैं रिश्तेदारों को क्या करना है। मेरे बहन भाई वो ही है, मेरे बहन भाई वो ही है। मेरे अंदर आ गए हो, मेरा साथ देना, मेरा साथ देना, आपका रब देगा आपका। ये आप सुन ही रहे हैं कि ये माँ क्या कह रही है। क्या मुझे कुछ और कहना है? क्या जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर से, डिप्टी मेयर से और उस पूरे कॉरपोरेटरों के समूह से मुझे कुछ और कहना है? क्या मुझे जम्मू की समाजसेवी संस्थाओं से कुछ और कहना है? क्या मुझे ट्विटर पर वो लोग जो अलग अलग कारणों की वजह से सक्रिय हैं और जिन्हें कभी धर्म, कभी जाति, कभी समुदाय नजर आता है, क्या उनसे मुझे कुछ और कहना है? क्या मुझे सरकार से कुछ और कहना है? आपके पास सुख सुविधाएं बहुत होंगी, आपके पास आराम सुकून के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ पर ये माँ है, ये इसका बेटा है, ये दोनों इस कमरे में हैं। इस कमरे में चूहे नाचते हैं, इस कमरे में हर तरह का छोटे से छोटा कीड़ा अंदर आता है। और इस कमरे का 21वीं सदी में जब स्वच्छ भारत के तहत टॉयलेट बन रहे हैं, ये इस माँ का टॉयलेट है जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने तोहफे में इस माँ को दिया है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या मुझे किसी और से कुछ कहने की ज़रूरत है? क्या मुझे बताने की ज़रूरत है समाजसेवी संस्थाओं को कि एक कमरे में रहने वाली ये माँ और एक कमरे में रहने वाला ये इसका बेटा, जो दोनों बीमार हैं, इनका इलाज कराने की ज़रूरत है? क्या मुझे बताने की ज़रूरत है कि ये काम आपका है, मेरा नहीं है? ये काम आपका है, आपको ही करना है, आपके अलावा कोई और नहीं करेगा। मैं इस माँ की तस्वीर आप तक सिर्फ इसलिए लाया हूँ ताकि आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें और वहाँ पता करने की कोशिश करें कि कितने और ऐसे लोग हैं जो मजबूर हैं, बेबस हैं, जिनके वो देख सकते हैं आप, वो चूहा वहाँ पर घूम रहा है। ये देखें, ये चूहा यहाँ पर इस कमरे के अंदर घूम रहा है, चारों तरफ से ये खुला है। और ख़ुद सोचिए कि इस माँ के पास हम आज पहुँचे हैं, इस माँ को इस बिस्तर पर कितना समय हुआ, खुद इससे सुनिए। कितना वक्त हो गया आपको बीमार? अगस्त महीने में अगस्त में टीका लगाया था दूसरे वाला, वो समझ नहीं आई टीके का क्या हो गया। टीका ठीक चला है, किस्मत हमारी थी, पहला टीका लगाया, ठीक हूँ मैं। उसके बाद लगातार बीमार हैं। और इस एक कमरे में कब से रह रहे हैं? इस कमरे में जब शादी हुई है ना मेरी, उस टाइम में मैं रहती तो देवर बेच गए, सभी बेच गए। मैं इस टाइम में जो उस टाइम में आई, मैं जिस टाइम में कश्मीरी में श्रीनगर लड़ाई लगी थी ना, इस टाइम में इस जगह से आई थी, मेरे को प्लेन जगह मिली। इस साल में आए थे, कुछ याद है आपको? ये तो मेरे से पुराने रहते हैं यहाँ पे। 1900
लड़ाई लगी थी ना श्रीनगर। ये देख सकते हैं, ये देखिए ये हालत है। और ये हालत जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तक मैं पहुंचा रहा हूं, सरकार और समाज तक पहुंचा रहा हूं।